हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गणेश सिंह। चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर लगा लिया हूं क्योंकि मैंने पीएचडी किया। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसी है जो पीएचडी का कोई वैल्यू तो समझती नहीं है, तो केवल नाम के लिए ही मैं डॉक्टर लगा सकता हूं अपने नामों में। अभी बिहार सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है 3687, जिसमें सीट है 6 सब्जेक्ट के लिए, 8 फैकल्टी के लिए निकाला गया है। आपको यह बता दें, इसमें जितना पीएचडी वाले छात्रों से चीट किया गया है, यकीन मानिए उतना कभी किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं हुआ है। पहली बात ये कि इसमें न्यूनतम आयु रखी गई है 21 साल। तो जो ये संविदा तैयार कर रहे थे उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पीजी और पीएचडी या नेट 21 साल में कर लेता है। खैर, और अधिकतम आयु 43 साल रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपने जो पहले तो 40 रखे थे, अब 43 किए हैं, तो आपने जो यह 43 साल रखा है, 43 ईयर्स, पिछले 24 सालों में आपने कितने वैकेंसी दिए हैं? 2019 में जो वैकेंसी आप निकाले भी थे बहुत कम सीटों के लिए, उसमें भी अभी तक भर्ती चल रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट पर केस हो गया, अभी भी उसका भर्ती चल रहा है। कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ एक कहना है सर कि एक तो एज का जो किए हैं वो अलग चीज है, दूसरा ये कि जब हम लोग 2011 में 10+2 का एग्जाम दिए थे, आया था वैकेंसी, तो उसमें एकाएक उसको रद्द किया गया था। 10+2 के लिए बीएड अनिवार्य किया गया था। तो जब 10+2 के लिए बीएड अनिवार्य है, 10 तक को पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य है, तो सर जब हम लोग ग्रेजुएशन वाले बच्चे को पढ़ाएंगे, कॉलेज डिग्री कॉलेज में कोई पढ़ाएगा, तो इतने सारे डिग्री कॉलेज खोले हैं, तो वहां पे जाके केवल पीजी वाले बच्चे पढ़ाएंगे, वहां पीजी वाले बच्चे ही पढ़ाएंगे। और उसके अलावा भी सर आपने उसमें 10th 12th सभी का मार्क्स तो देखेंगे कि कितना नंबर किसको आया है। तो हमको एक बात बताइए सर, जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले हैं जो हम लोग 2004 में दिए थे, 700 का एग्जाम होता था और 12th 900 का एग्जाम होता था, उसमें कितने स्टूडेंट होते थे जो 60+, 70, 80, 90 नंबर लाता था? तो आप डायरेक्ट यह बोल रहे हैं कि उस समय के जितने 2004-5 तक जो भी बच्चे हैं उन सबको लिया ही नहीं जाएगा। ये तो सीधे हो गया ना सर कि बिहार के कोई बच्चे को आप लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी डिग्री और नेट के लिए आपने 8 नंबर तय किया है और पीएचडी के लिए आपने 11 नंबर तय किया है, और जेआरएफ के लिए भी जेआरएस के लिए 11 नंबर तय किया है। तो केवल नेट कर लीजिए, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, और आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। तो ये तो पीएचडी डिग्री करके और इतने सालों से जो इंतजार कर रहे हैं उसके साथ तो केवल धोखा है ना सर। तो हम जैसे जो स्टूडेंट है, चलिए मेरा एज अभी बाकी है, मेरा 43 साल अभी आपने उच्च उम्र सीमा तय किया है, मेरा बाकी है। लेकिन सर वैकेंसी फिर 12 साल के बाद आएगी। अभी आपने कॉमर्स का कोई सीट नहीं निकाला है, साइंस का नहीं निकाला है, केवल आर्ट्स फैकल्टी के 6 सब्जेक्ट को निकाल दिया है। तो आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी वो 12 साल के बाद आएगा, तो हम लोग भी उसमें नहीं है। शिक्षा को सर तमाशा नहीं बनाइए। जो पहले से रूल रेगुलेशन चल रहा है उसको लागू किया जाए, ताकि हम जैसे जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। हमारे बगल में एक सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो सर अभी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे ही ये वैकेंसी आई उनको यह पता लगा कि अब उनका एज ही नहीं बचा है। 2019-20 में आपने एक वैकेंसी भी दिया था, वो चल ही रहा है। तो सर ये पीएचडी डिग्री हम लोगों के लिए क्या है? केवल नाम में पीएचडी लगा लें, बस उसी के लिए हम लोग पीएचडी किए हैं। सर पीएचडी करने में 7 साल 5 साल 7 साल लग जाता है, ये आपको पता है? अभी जो नेट क्वालिफाई होते हैं वो जाता है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। तो बहुत सारे नेट वाले बच्चे को इंटरव्यू में छांट दिया जाता है। तो जब नेट वाला बच्चा का एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह हो रहा है,
पीएचडी करेंगे तो ही आप नेट करेंगे तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे नेट वाले को पढ़ाने के लिए आप भेज दिए हैं या पीजी वाले को पढ़ाने के लिए भेज दिए हैं, यह कहाँ से न्यायोचित लग रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और शिक्षा मंत्री जी से कि पुनः इस पर विचार करें और हम लोगों को कम से कम ये डिग्री लेकर के जो हम लोग घूम रहे हैं, एक ट्यूशन छोटा सा पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप शिक्षा की अहमियत को समझिएगा। हम लोग केवल आपका वोट बैंक नहीं है, हम लोग भी जीना चाहते हैं। पीएचडी डिग्री करके हम लोग सर ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए तो जाएंगे नहीं कि ग्रुप डी का नौकरी कर लो, अपमान होगा ना सर। यह एक मानद उपाधि है, इतना तो सर आप लोगों को पता ही होगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सर हम लोगों के लिए भी, कॉमर्स और साइंस वाले के लिए भी वैकेंसी आएगी और उसमें भी कुछ संशोधन कीजिएगा और हो सके तो इस जो अभी आप निकाले हैं गेस्ट फैकल्टीज के लिए उसको भी रोक दें और एज और पीएचडी जो पहले 30 नंबर दिया करता था पीएचडी के लिए वो दे दें। धन्यवाद।